हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन टुडेज़ वीडियो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1। ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें कंप्लीट करना है द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। तो ये वाला जो कॉलम है वो हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है इक्वेशन, फिर वैल्यू, फिर क्या पूछा गया है? से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नॉट। दैट मीन्स कि आपको क्या करना है, आपको जो वैल्यू दी गई है उसको आपको इक्वेशन में रखना है और फिर आपको बोलना है कि LHS इक्वल्स टू RHS होता है या नहीं। अगर नहीं होता है तो नो लिखना है, होता है तो क्या लिखना है? यस लिखना है, ठीक है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? x+3 इक्वल्स टू 0। उसमें आपको x इक्वल्स टू 3 की वैल्यू रखनी है। तो मैं आपको लेती हूँ x+3 इक्वल्स टू 0। दिस इज़ आर इक्वेशन। उसकी LHS हम लिखेंगे। LHS इज़ x+3। उसमें हमें क्या लेना है? x इक्वल्स टू 3 वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो x की जगह पे हम 3 लिखेंगे और ये वाला 3 तो है ही है, दूसरा 3, ठीक है। तो अभी 3 + 3 क्या हो गया? 6 हो गया। बट हमारा RHS तो क्या है? 0 है। तो विच 6 तो 6 है और ये 0 है। 6 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। दैट इज़ आवर LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 3 इज़ नॉट द सल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नो, ठीक है बच्चों। अभी हम सेकंड वाला इक्वेशन लेते हैं, वो है x+3 इक्वल्स टू 0, जिसमें x की वैल्यू क्या लेनी है? आपको 0 लेनी है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं नीचे। तो x+3 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू आपको क्या रखना है? 0, ठीक है। तो LHS लेंगे हम। LHS लिखनी पड़ेगी ऐसे, ठीक है। आपको भले ही बोर लग रहा हो पर घड़ी घड़ी लिखना पड़ेगा। जिसमें x की वैल्यू हमें क्या लेनी है? 0। 0 + 3 आएगा 3, बट हमारी RHS तो क्या है? 0 है, ठीक है। तो 0 और 3 इक्वल हुए? नहीं हुए, विच इज़ नॉट 0। दैट मीन्स LHS जो है इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS। दैट मीन्स कि आपको 0 की जो वैल्यू लेने लोगे वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। समझ में आ रहा है बच्चों? अभी हम थर्ड वाला इक्वेशन करते हैं। वो क्या है? x+3 इक्वल्स टू 0। वहाँ पे x की वैल्यू क्या लेनी है? -3, ठीक है। तो अभी LHS लिखते हैं हम। LHS इज़ x+3। अभी x की वैल्यू हमें क्या लिखनी है? -3। तो -3 + 3 क्या हो जाएगा? 0। तो हमारी RHS भी 0 है, विच इज़ equals to our RHS. That's why LHS equals to RHS. तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 जो है वो उसका सोल्यूशन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यस। फाइनली कोई यस वाला आया। समझ में आ रहा है बच्चों? इट इज़ वेरी इजी। मैं सारे नहीं करूँगी, मैं थोड़े करूँगी और बाद में आपके होमवर्क में जाएंगे, ठीक है। अभी फोर्थ वाला करते हैं। वो है x-7 इक्वल्स टू 1। वहाँ पे आपको x की वैल्यू क्या लेनी है? 7। तो LHS लेंगे हम पहले। x-7, राइट। x की वैल्यू रखो आप 7 - 7 विच इज़ 0 एंड विच इज़ नॉट 1। 0 तो 0 होता है, 1 अलग होता है। दैट्स वाई LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो वहाँ पे हम लिखेंगे कॉलम में नो, ठीक। यहाँ पे कॉलम में हम क्या लिखेंगे? नो, बिकॉज LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS। अभी रैंडमली कोई सिलेक्ट करते हैं। अभी ये वाला करते हैं, 5x इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो 5x इक्वल्स टू 25, जिसमें x की वैल्यू क्या लेनी है हमें? 5, ठीक है। तो LHS लेते हैं। LHS क्या है? 5x है। x की वैल्यू हमें क्या रखनी है? 5 रखनी है, ठीक है। तो 5 5 क्या हो गया? 25। दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू हो गया RHS। तो कॉलम में हम क्या लिखेंगे? यस, कि x इक्वल्स टू 5 इज़ द सल्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यस। समझ में आ रहा है बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले लो। ये मैंने सॉल्व किए हुए सम्स है, ठीक है।
ठीक है। और किसी को कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताना, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। मैं अभी ये इरेज कर रही हूँ। तो ये 9th वाला क्वेश्चन हम करते हैं, जो है m/3 इक्वल्स टू 2 और m की वैल्यू आपको -6 लेनी है। तो LHS हम लेंगे m/3, m की वैल्यू क्या लेनी है -6, सो -6/3, तो ये हो गया -2, बट हमारा RHS तो क्या है +2, दैट्स वाई LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, बिकॉज दोनों की साइन अलग है। -2 इज़ नॉट इक्वल्स टू +2, तो उसमें ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, नो बच्चों। अभी हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जिसमें है बोला गया कि चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज़ अ सोल्यूशन टू गिवन इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो हमें सोल्यूशन सेम ऊपर वाला ही करना है, तो करते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है, n+5 इक्वल्स टू 19, उसमें n की वैल्यू हमें 1 लेके चेक करना है कि वेदर इट इज़ सोल्यूशन और नॉट। तो LHS लेंगे, LHS क्या है n+5, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 1 लेनी है। तो 1+5 विच इज़ 6 एंड विच इज़ नॉट 19, दैट मीन्स कि LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS। यहाँ पे हम लिखेंगे LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, therefore n इक्वल्स टू 1 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन ऑफ n+5 इक्वल्स टू 19, ठीक है। ये इक्वेशन का n इक्वल्स टू 1 इज़ नॉट द सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है बच्चों? एक्सप्लेनेशन आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था ए वाला। अभी हम करते हैं बी वाला। तो अभी बी वाला करते हैं, वो है 7n+5 इक्वल्स टू 19, जहाँ पे आपको n की वैल्यू क्या लेनी है -2। तो 7n+5, अभी n की वैल्यू हम लिखेंगे -2, ठीक है, +5। तो 7×2 -14 +5 हो गया, तो -14 + 5 क्या होगा, -9 होगा। हमें तो क्या चाहिए, 19 चाहिए, ठीक है। तो 19 नहीं है, तो विच इज़ नॉट RHS, that means LHS is not RHS, therefore n equals to -2 is not a solution of 7n+5 equals to 19। ठीक है बच्चों, ये पूरा है क्वेश्चन सॉल्व फॉर यू। आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी बुक में लिख लो, ठीक है। ये जो C, D एंड E, ये 3 आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं, मैं F वाला करा रही हूँ, ठीक है। F वाला है 4p - 3 इक्वल्स टू 13, वहाँ पे आपको p की वैल्यू क्या रखनी है, 0। तो लेते हैं हम LHS इक्वल्स टू 4p - 3, पुट p की वैल्यू 0, तो जहाँ पे p दिख रहा है वहाँ पे 0 रखो, -3, तो 4 × 0 क्या होगा, 0 होगा। कुछ भी चीज़ के साथ आप 0 मल्टीप्लाई करो तो 0 ही हो जाता है। तो 4 × 0 इज़ 0, 0 -3 आएगा, 0 - 3 क्या होगा, -3। समझ में आ रहा है? बट आपकी RHS क्या है, +13, विच इज़ नॉट 13, दैट मीन्स कि LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, therefore p इक्वल्स टू 0 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ये इक्वेशन का वो सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ द होल एग्जाम्पल एक्सप्लेन्ड फॉर यू। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड राइट इट डाउन इन योर बुक, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू होमवर्क, और मुझे कमेंट करके बताओ उसके आंसर्स, ठीक है बच्चों।